अगर कोई इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बहुत बार उनको डोनर एग आईवीएफ या ओडी आईवीएफ ओडी एक सीरीज़ का एडवाइस दिया जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स का ये सवाल होता है कि डोनर एग आईवीएफ करने से उनको लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क क्या हो सकते हैं, उनके हेल्थ के लिए क्या नुकसान हो सकता है, आगे चल के उससे उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसके आंसर जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा एंड तक। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजूश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं ये यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जहाँ पे मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये डोनर एग आईवीएफ क्या होता है। तो नॉर्मली हम आईवीएफ के ट्रीटमेंट में एम्ब्रियो लैब में बनाते हैं, जिसके लिए हमें एग चाहिए और स्पर्म चाहिए। एग फीमेल बॉडी से आता है और स्पर्म मेल बॉडी से। लेकिन कभी कभी किसी पेशेंट्स में एग्स ख़त्म हुए होते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस होता है, एज की वजह से होगा, या कभी कभी प्रीमेच्योरली ही ओवेरियन इनसफिशिएंसी हम उसे बोलते हैं, मतलब प्रीमेच्योरली ही मेनोपॉज जैसा सिचुएशन आ जाता है जिसकी वजह से उनके एग्स ऑलमोस्ट ओवर होते हैं। तो वैसे पेशेंट्स को प्रेग्नेंट होने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, उन्हें डोनर एग से ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कभी कभी कोई पेशेंट्स खुद के एग से आईवीएफ एक दो बार ट्राई कर चुके होते हैं, लेकिन ये देखा गया होता है कि उनके एग्स का क्वालिटी पुअर है, उससे बनने वाले एम्ब्रियोज अच्छे नहीं बन रहे हैं, जेनेटिकली एबनॉर्मल है, प्रेगनेंसी नहीं दे रहे। तो वैसे सिचुएशंस में भी डोनर एग आईवीएफ आपको एडवाइस किया जाता है। तो इसके लिए आपके लिए एक डोनर ढूंढी जाती है डोनर एजेंसी से, और उनके सारे ब्लड टेस्ट वगैरह करके उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, फिर उनका ओवम पिकअप करके उनके एग्स निकाले जाते हैं। उन एग्स को आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ फ्यूज़ किया जाता है और उससे बनने वाले एम्ब्रियोज को हम आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है पेशेंट्स का कि क्या मेरी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर पाएगी, मेरा यूट्रस उस एम्ब्रियो को एक्सेप्ट कर पाएगा, क्या उसके लिए वो सब्सटेंस फॉरेन सब्सटेंस है क्या, क्योंकि वो एक उनका नहीं है। तो बेसिकली यूट्रस बनाया ही इसी के लिए है कि वो फॉरेन सब्सटेंस को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आप अगर देखोगे कि हस्बैंड और वाइफ में तो कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हस्बैंड के स्पर्म को वो यूट्रस एक्सेप्ट कर लेता है और उससे बने हुए एम्ब्रियो को एक्सेप्ट कर लेता है। तो वहाँ पे एक बाहर से होने की वजह से एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आने की या फॉरेन सब्सटेंस की प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होती है। प्रेगनेंसी में होने वाले, एक बार प्रेगनेंसी हो गया तो प्रेगनेंसी में जो होने वाले चेंजेस है वो आपके ही बॉडी में चालू होते हैं। तो 9 मंथ्स में जो चेंजेस होते हैं, यूट्रस का साइज़ बढ़ना, ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन चालू हो जाना वगैरह, वो सब आपके ही साथ होता है। प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने के बाद एंड में सिचुएशन के हिसाब से नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी एक बाहर से लिया है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सिजेरियन ही करना पड़ेगा या ऐसे कुछ है। अ, अगर सिचुएशन फेवरेबल रहेगा तो नॉर्मल तरीके से भी डिलीवरी हो सकती है। उसके बाद डिलीवरी होने के बाद जो लैक्टेशन है या ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन है वो भी नॉर्मली ही होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी से होने वाले हार्मोन्स की वजह से आने वाली है। तो यहाँ पे भी डोनर एग आईवीएफ है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पेशेंट्स को ये भी सवाल होता है कि क्या मुझे हर बार डॉक्टर को ये बताना ही पड़ेगा या बाकी लोगों को बताना ही पड़ेगा। तो हमारा एडवाइस ये रहता है कि ये बात कपल के, हस्बैंड और वाइफ के बीच में रहे और उनके ट्रीटिंग डॉक्टर को बताना पड़ेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कुछ टेस्ट किए जाते हैं जो इसके लिए किए जाते हैं, देखने के लिए कि बेबी में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं और उसमें एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ये होता है कि फ़ीमेल का एज क्या है, उसके हिसाब से रिस्क कैलकुलेट किया जाता है। और अगर कोई ओल्ड पेशेंट है तो उनका एज कंसिडर किया जाएगा तो ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा आएगा। लेकिन उनका प्रेगनेंसी अगर डोनर एग आईवीएफ से हुआ है तो वहाँ पे क्या मैटर करता है, डोनर का एज। तो इस सिचुएशन इसके लिए ही आपके डॉक्टर को आपको ये रिवील करना पड़ेगा कि ये प्रेगनेंसी कैसे हुआ है और उनका एज क्या है। लेकिन अगर आप देखोगे कि बाकी लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क क्या है इस ट्रीटमेंट की वजह से, तो उसका आंसर है कि लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क कुछ नहीं है। इसके बारे में इतना ही।
अगर आपको और कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या कंसल्टेशन के लिए आना है तो क्लिनिक मुंबई में है, कुल्ला और चेंबूर एरिया में। और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा।